दिल्ली में इस समय निगम को लेकर चुनावों की तैयारी है। दिल्ली की कुछ सीटों पर नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए वार्ड 62 से कांग्रेस के दावेदारी की करने के लिए उनसे बात करेंगे। मैम, किस तरीके से चुनाव की तैयारियां हैं आप लोगों की, और कांग्रेस जो है क्या क्या और किन किन मुद्दों को लेकर इस उपचुनाव में उतरेगी? मैं मोना शौकीन, मैंने वार्ड नंबर 62 से कांग्रेस की तैयारी के लिए मैं हूँ, अभी टिकट की दावेदारी रख रही हूँ। और जो निगम के जो इशू हैं वो यही इशू हैं कि नालियाँ साफ़ नहीं है, रोड नहीं बने हुए हैं। उसके अलावा अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी हुई या बीजेपी पार्टी, दोनों एक दूसरे के ऊपर ठेकरा फोड़ कर चल रही हैं। जो सैलरी इनको नहीं मिल रही है पिछले 4-6 महीनों से, उन कर्मचारियों को सफ़र करना पड़ रहा है। तो और जो बीजेपी पार्टी है वो पिछले 15 सालों से एमसीडी में है। तो करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, चाहे वो कोलैबोरेशन हुई, लेंटर हुए, कुछ भी लेकर आप मान लीजिए, इन सब चीज़ों को करप्शन बढ़ता जा रहा है। काम करवा नहीं रहे हैं, दावेदारी अपनी रखते हैं, जैसे बीजेपी पिछले 15 सालों से है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है हो रहा है यहाँ पर जो लोगों को संतुष्टि हो एमसीडी को लेकर। नालियाँ साफ़ हों, पानी ना भरे, सीवर है, रोड है, चाहे वो बिजली की वायर हैं वो नीचे लटकी हुई हैं, आप देख सकते हैं। तो ये सब जो है, इन सब दावों को हम उठाकर चल रहे हैं। अगर हम आते हैं, कांग्रेस पार्टी हमारी आती है, तो हम ये सारे मुद्दे जो हैं ये सब निपटाएंगे। दिल्ली में कई सीटों पर उपचुनाव होने वाला है। 5 सीटों पर है। 5 सीटों पर है, जिस तरीके से आप बता रहे हैं। और निगम की जो समस्याएं काफ़ी गहरी हैं। भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अभी निगम के जो कर्मचारी हैं कई दिनों से हड़ताल पर भी थे। मेयर साहब ने भी खुलवाने की कोशिश की, लेकिन दोबारा वो हड़ताल पर चले गए। क्या लग रहा है, निगम का जो कर्मचारी है बीजेपी से परेशान है, या उसको अब जो आगे वो जो चुनाव होंगे, इसके 1 साल के बाद भी चुनाव है, या फिर बदलाव जो है दिल्ली की जनता इस बार देखेगी? दिल्ली की जनता इस बार बदलाव चाहती है, क्योंकि एक दूसरे पर ठेकरा फोड़ने से समाधान नहीं होता है। बीजेपी कहती है कि आम आदमी पार्टी पैसा नहीं दे रही है, आम आदमी कहती है कि बीजेपी नहीं दे रही है। इस बीच जनता पिस रही है। जो कर्मचारी हैं, जो एमसीडी के कर्मचारी हैं, वो सफ़र कर रहे हैं, जिन्होंने कोविड के दौरान बड़े दिन और रात मेहनत की है। उनको मैं सलूट करती हूँ इस बात के लिए। लेकिन उनका परिवार कैसे चलेगा जब उनको सैलरी ही नहीं मिलेगी? तो उनका परिवार नहीं चलेगा। तो दिल्ली बदलाव चाहती है। कांग्रेस अगर आपको टिकट देती है, आपको चुनाव में उतारती है, तो क्या क्या आपकी प्राथमिकताएं होंगी इस एरिया में? सर, यहाँ की जो समस्याएं हैं, नाली को लेकर है और रोड को लेकर है। जो खंभों पर जो लाइटें के वायर्स जो खुले हुए पड़े हैं वो सब हैं। तो मैं चाहूँगी कि जो जनता की जो रिक्वायरमेंट है यहाँ के मुद्दों को, एमसीडी को लेकर, चाहे वो पार्क क्यों ना हुए, तो उन सब पर उम्मीद करती हूँ कि मैं खरी उतरने की कोशिश करूँगी, ताकि जनता मुझसे नाराज़ ना हो। अब इन चुनावों के बाद 1 साल के बाद फिर नगर निगम का चुनाव होगा। कितना बोझ रहेगा आप लोगों के ऊपर जब दोबारा से इस सीट को काम करेंगे आप लोग? सर, बोझ तो बहुत ज़्यादा रहेगा, लेकिन हम मेहनत करेंगे और अपनी मेहनत में सफल होने की पूरी कोशिश करेंगे, और उम्मीद है कि हम हो भी जाएंगे। निगम के चुनाव में हर बार ये देखा जाता है कि स्थानीय जो मुद्दे होते हैं, जैसे पानी की निकासी होती है नाली में से, सफाई का एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है। निगम का कर्मचारी इस समय बहुत ज़्यादा परेशान है, उनकी कई महीने तक सैलरी नहीं मिल पाती। अगर अब जो चुनाव होंगे, निगम के जो कर्मचारी हैं, किस तरीके से कांग्रेस उनकी आवाज़ उठाएगी? कांग्रेस उनकी काफ़ी टाइम से आवाज़ उठा रही है। जो भ्रष्टाचार है, जो उनकी सैलरी को लेके मुद्दा है, कांग्रेस हर बार आवाज़ उठाती आई है। पिछले काफ़ी 15 सालों से तो आवाज़ उठा ही रही है, लेकिन चेंजेस नहीं हो पा रहे थे। इस बार उम्मीद है कि जो जनता है वो समझेगी और बदलाव चाहती है। तो जो जनता डिसाइड करेगी उसके अकॉर्डिंग ही हम डिसाइड करेंगे कि अगर वो हमें लेकर आती है तो हम खरे उतरेंगे। ममता जी, क्या लग रहा है आपको, क्या मूड है जनता का इस बार? जनता का मूड बदलाव का है, वो बदलना चाहती है, क्योंकि वो तंग आ चुकी है। दोनों पार्टियों के बीच में वो इतना पिस चुकी है कि तो वो चाहती है कि बदलाव हो। जनता बदलाव चाहिए। कांग्रेस का किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं, जब दोनों बीजेपी में और आम आदमी में लगातार खींचतान है, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं। इनके तीनों मेयर जो है सीएम के घर पे इन्होंने धरना दिया, लेकिन तब भी कोई रिजल्ट निकल कर नहीं आया। क्या लग रहा है आपको? सर, एक दूसरे के ऊपर ठेकड़ा फोड़ना, जो ये ठेकड़ा फोड़ रहे हैं वो आसान है, लेकिन जनता को खुश करना बहुत मुश्किल है। भ्रष्टाचार है, इन्होंने अपनी जेबें भरी हैं, और जेबें भरना तो जनता खुश नहीं हो पाएगी। तो जेबें ना भरें, जनता के लिए काम करें। जनता की वोटों से आए हैं
और जनता खुश है तो आप भी खुश हैं। पिछले 15 साल से बीजेपी शासित है नगर निगम में, कांग्रेस दूर है। इस बार जो है विपक्ष का भी जो है पद ये हासिल नहीं कर पाई कांग्रेस। क्या लग रहा है आपको, जनता किस तरीके से कांग्रेस को अब देख रही है? जनता एक उम्मीद से देख रही है कांग्रेस को। उनको एक उम्मीद है कि शायद कांग्रेस आएगी तो बदलाव होगा और हमारी सुनी जाएगी और जो हमारी परेशानियां वो ख़त्म होगी, क्योंकि कांग्रेस ने बहुत सालों में काम किया है और कभी ऐसा नहीं हुआ किसी का पैसा रुका है या नालियाँ साफ़ नहीं हुई या रोड नहीं बने एमसीडी को लेकर, ऐसा कभी नहीं हुआ। आप 70 सालों में देख लीजिए कांग्रेस ने कितना काम किया है और मैं तो यही कहूँगी कि उन्हें एक उम्मीद है तो हम उनकी उम्मीद पर खरे निकलेंगे। एक आखिरी सवाल, जो वार्ड 62 की जो जनता है, क्या कहना चाहेंगे कि क्यों अगर आप चुनाव में उतरती हैं, कांग्रेस आपको टिकट देती है, तो क्यों वो आप लोगों को वोट दें? उनकी जो परेशानियां हैं उनको ख़त्म करेंगे और उनके साथ मिलकर उनकी हर प्रॉब्लम को सुनेंगे। जनता जाहिर सी बात है खुश होगी, जब उनके काम होंगे तो वो खुश भी होगी, उनके काम ही नहीं होंगे तो वो खुश नहीं होंगे। तो जनता आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं सिर्फ यही मैसेज देना चाहती हूँ कि कांग्रेस आपके साथ मिलकर काम करना चाहती है। भ्रष्टाचार कांग्रेस ने नहीं किया और जो भी नगर निगम के काम पेंडिंग है वो कांग्रेस करेगी। अगर कांग्रेस जनता मुझे चुनकर भी लेकर आती है तो मैं जनता के साथ बैठकर हर गली हर मोहल्ले में जाकर उनकी जो भी समस्याएं हैं उनको पूरा करूँगी। जो कि वार्ड 62 से जो है निगम की मोना शौकीन जी, जिन्होंने बताया कि हम वार्ड 62 से जो है निगम की तरफ से दावेदारी कर रहे हैं, कांग्रेस के लिए टिकट जो है मांग रहे हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि अगर कांग्रेस इनको मौका देती है, चुनाव लड़ने के लिए चुनती है, तो वार्ड 62 की जो जनता है शालीमार गाँव की, उनकी सभी समस्याओं को हल करने के लिए काम करेंगे और जल्द से जल्द जो भी उनकी परेशानी है जो पिछली बार नहीं हो पाई थी उनको हल करेंगे। मैं कुलदीप कुमार, AA न्यूज़, दिल्ली।